अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं किचन में बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज बन रहा है पराठे और चिकन है और चाय। तो जिस दिन चिकन इस तरह से भुना भुना बनता है तो उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ ये अच्छा लगता है। और सालन वाला होता है तो नाश्ते में अच्छा नहीं लगता। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी से तैयार हो गया है और इसीलिए मैं निकाल के बैठी हूँ ये शादी वाले कपड़े। तो मैं कभी कभार इनको ज़रूर निकालती हूँ कि कहीं ये छोटे तो नहीं हो गए बेटी के, तो किसी और बच्ची के काम आ जाएं ये। और कभी कभार बच्चे ये देखिए पहन के आए शादी से और इसको ऐसे ही तहा के रख दिया, और ये नीचे से थोड़ा सा गंदा सा है और ये फर्शी गरारा है तो पूरे फर्श पे बिखरता हुआ जाता है, इसलिए गंदा हो गया और बेटी ने मेरी ऐसे ही रख दिया। तो मैंने अच्छा हुआ आज निकाल लिए, तो इसे मैं ड्राई क्लीन को भेज दूँगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि शादी बारात के जो हैवी कपड़े होते हैं उन्हें कभी कभार निकाल के ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं आज ये काम कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये सारे कपड़े मेरी बेटी के हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो बच्चों के कपड़े तो खैर देखना पड़ते हैं, अपने तो मैं कायदे से रखती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये देखिए गरारा थोड़ा सा गंदा है, अगर ऐसे ही रखा रहता तो ये ख़राब हो जाता। और ये जो ग्रीन वाली ड्रेस है तो ये इनके थोड़ी छोटी हो गई है, तो ये मैं किसी बच्ची को दे दूँगी तो उसके काम आ जाएगी। और इसी तरह ये रखी रहती तो ये साल दर साल ऐसे ही रखी रहती। मुझे बहुत ही ख़राब लगता है अगर चीज़ों को मैं सैंत के रखूं और वो किसी के काम ना आए। तो मुझे लगता है जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमें ज़रूरतमंदों को दे देनी चाहिए, ना कि रखनी चाहिए कि साल भर 2 साल 10 साल बाद ये हमारे काम आ सकती हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखे, जब 10 साल बाद 4 साल बाद ये काम आने वाली होंगी तो अल्लाह पाक हमें नई चीज़ें दे देंगे, और अभी जिनको ये ज़रूरत है उनको देनी चाहिए। तो मेरा तो यही है, मैं कोई भी चीज़ भले वो किचन की हो या कपड़े हो कुछ भी हो, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कभी स्टोर करके नहीं रखती हूँ। मैं ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ और जब वक्त पड़ता है तो फिर अल्लाह पाक दे देते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए सारे मेरी बेटी के कपड़े हैं और उसकी इस ड्रेस का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फ़्रॉक, इसका भी कलर बहुत प्यारा है और बहुत हैवी है, इसको पहनना ही बहुत मुश्किल है। वज़न इस फ़्रॉक का बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक है ये। तो बस अब इस तरह से सारे कपड़ों को जो सही सलामत हैं उनको मैं तहा के अच्छे से पैकेट्स में रख दूँगी, और जो छोटे हो गए हैं या एक जो फ़र्शी गरारा थोड़ा सा नीचे से गंदा है उसको मैं ड्राई क्लीन को भेज दूँगी। तो ये टाइम टू टाइम ये सब काम करने पड़ते हैं हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स को। और अगर हम ना करें तो बहुत ही कीमती चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। और ये देखिए एक ड्रेस भी निकल आई है तो ये काम भी आ जाएगी किसी के। तो बस ये सारे कपड़े अब फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। और ये देखिए ये मैडम पहन के खड़ी हो गई हैं गरारा कि मम्मा देखिए ये कैसा लग रहा है। और पहले ये थोड़ी ज़्यादा दुबली थी तो फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, और अब फिटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। और आप लोगों को इस गरारे का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लंच का टाइम हो गया था तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं बनाऊँगी आलू के गर्मा गर्म पराठे। और बारिश के मौसम में ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 मीडियम साइज़ के पराठों के लिए ले लिया है आटा, और उसमें मैं मिला दूँगी 1 कटोरी बेसन। तो जब आप आटे में बेसन मिलाते हैं ना तो पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, उनका जायका बिल्कुल बदल जाता है। तो जब भी आलू के पराठे आप बनाइए तो उसमें बेसन ज़रूर शामिल कीजिए। और उसके बाद डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला था और वो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट उतरा था। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे
बहुत सारा हरा धनिया, तो इसमें हरा धनिया आप ज़रूर डालिए। हरा धनिया से क्या होता है, पराठे जब बनते हैं ना तो वो दिखने में बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। और फिर इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, यानी 3 टीस्पून डाल दीजिए इसमें कसूरी मेथी, और 2 चम्मच डाल दीजिए कुकिंग ऑयल। तो इससे पराठों में बहुत ज़्यादा खस्तगी आ जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी से अच्छे से पराठे बन के तैयार होंगे। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले मिला लीजिए, उसके बाद पानी डाल के इस तरह से सॉफ्ट सा एक डो तैयार कर लीजिए और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट को छोड़ दीजिए। और जब तक हम बना लेंगे अपने आलू की स्टफिंग बना लेंगे पराठों में फिल करने के लिए। और ये देखिए ऊपर के सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और इसे ढक के रख दीजिए। तो इस तरह से जब आप मेरी रेसिपी ये फॉलो करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के पराठे बन के तैयार होंगे। और इस तरह से मैंने ये देखिए 8-10 आलू ले लिए और उन्हें ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें डाल दीजिए 6 से 7 हरी मिर्च बारीक कट करके, और उसके बाद डाल दीजिए 2 मैंने डाली हैं इसमें अनियन, बहुत ही बारीक कट करी है, इन्हें स्लाइसेस में करा है लेकिन बहुत ही बारीक, तभी आपके पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं। और इस स्टेज पे डाल दीजिए हरा धनिया, और बाकी के मसाले मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ क्या क्या डाला है। तो सबसे पहले डाल दीजिए भुने ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, और हींग इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, और चाट मसाला डालिए इसमें 1 टीस्पून, और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, काला नमक डालिएगा आधा चम्मच, और उसके बाद रेड चिली पाउडर डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हरी मिर्च भी पड़ी है, चिली फ्लेक्स भी पड़े हैं, तो बस थोड़ी सी डाल दीजिए। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। और इस तरह से एक लोई लीजिए मीडियम साइज़ की और उसको बेल लीजिए। तो रोटी की तरह मत बेलिएगा, थोड़ा मोटा बेलिएगा इसको, ताकि जो आप स्टफिंग इसके अंदर फिल करेंगे वो बाहर ना निकले। और फर्स्ट ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे मैं रोज़ पराठे बनाती हूँ इस तरह से चौकोर। और ये बिल्कुल फटता नहीं है बहुत ही, क्योंकि इसका आटा भी बहुत अच्छे से गूंधा है और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से बनी है, तो ये फटेगा नहीं। और अगर आप आटा अच्छे से गूंधेंगे जैसे मैंने बताया है, तो प्याज आप चाहे जितनी डाल दें, ये पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। तो इसमें हरा धनिया, मेथी, प्याज, हरी मिर्च, सभी चीज़ों के फ्लेवर मौजूद हैं। और अब ये देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये भी बहुत ही इजी मेथड है। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए और एक गोल सी आपकी लोई तैयार हो जाएगी। बस इसे गोल सा पराठा बेल लीजिए। और दोनों तरफ से लाइट गोल्डन होने तक इसको सेक लीजिए, हल्का हल्का सा। नॉनस्टिक पे अगर आप बनाएंगे तो ऑयल भी बहुत कम लगता है, और नॉर्मल तवे पे बनाएंगे तो हल्का सा ऑयल ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस पर भी बहुत ही अच्छे बन के आपके तैयार होंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। तो जिस तवे पे भी आपको इजी लगे आप उस तवे पे बना सकते हैं। तो मैं आज नॉनस्टिक तवे पे बना रही हूँ। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे बन के बस रेडी होने वाले हैं। तो आप लोग भी इस बारिश के सीज़न में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पराठे कैसे बने।
तो जब तक हमारा पराठा सिकता है बना लेते हैं चटनी। और चटनी के लिए डालिए 8 से 10 जवे लहसुन के, मुट्ठी भर के डालिए हरा धनिया, 1/4 टीस्पून डालिए ब्लैक सॉल्ट और 1/4 टीस्पून वाइट सॉल्ट, और 6 से 7 हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच ज़ीरा, और बस मज़ेदार सी चटनी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। और इस तरफ ये देखिए पराठा भी बस रेडी होने को ही है। मैं धीमी आंच पे इसको अच्छे से सेक रही हूँ ताकि अंदर तक ये सिक जाए। और अब इस तरह से इस पराठे को सर्व करना है। पहले पूरे पे अच्छे से बटर को स्प्रेड कर लेना है, और जो बटर बच जाता है उसको बीच में रख दीजिए, वो मेल्ट होता रहेगा। और ग्रीन चिली से इसको सर्व करिए, ग्रीन चिली के साथ, और थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है इस पराठे के साथ। तो सबसे पहले ये पराठा मैं दूंगी अपने हस्बैंड को, और उनको बहुत पसंद है आलू के पराठे। और यहाँ पे आ चुके हैं मेरे दोनों भाई, तो उनकी किस्मत से एक पराठा बचा है, तो मैं जल्दी से गरम करके और चाय के साथ उन्हें भी गर्मा गर्म पराठा खिला देती हूँ। तो उन लोगों को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आया। और इस पराठे में मैंने लास्ट में एक लोई बचाई थी ना, तो फिर मैंने इसमें चीज़ भी ऐड कर दी थी। और ये देखिए ये मेरी अम्मी ने भेजा है शहद। तो मेरे भाई ने बाग में पेड़ है, तो उस पे छत्ता लगा था मधुमक्खियों का, तो वहाँ से एकदम प्योर निकलवाया था। और ये फिर शाम हो गई, मेरे हस्बैंड भुट्टे लेके आए थे, तो वो ओटीजी में भुट्टे भून रहे थे। और ये भुट्टे भुन तो गए, लेकिन जैसे हम लोगों की आदत है ऊपर से हल्के से डार्क थोड़े से जले जले भुट्टे खाते हैं ना, तो वो इसमें नहीं भुने, इसमें अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। जो इसकी गुठली होती है वो भी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन बिल्कुल डार्क नहीं हुए। और यहाँ पे मेरा बेटा मटर लेके आया था, आज डिनर में बनेगा मटर पुलाव। और यहाँ पे हम सब खा रहे थे भुट्टे, और ये अपनी बेटी को भून भून के दे रहे थे। हाँ, बेटियों से माशाल्लाह इनको बहुत प्यार है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।